संतों के साथ इतना रहा हूँ, जो बातें मेरे सामने हुई है, संतों ने जो किया वही बताऊंगा, ना जोड़ूंगा ना घटाऊंगा। जो शब्द संतों ने यूज किए वही बताऊंगा। देखो, अब कोई तो पगड़ी बांध रहा है, कोई बंधा रहा है। ये संतों की बाडी होती है ना, ये पहले से बन के तैयार होके आती है। क्यों? थोड़ा सा आप देख लो कि पूज्य मैनेजर साहब जी जंगलात में अफसर थे, तो एक बार इनको चाय बनाने ही पड़ी, तो अपने नीचे वाले नौकर को कहने लगे भी लकड़ी लिया चाय बनाएंगे। तो उसने जंगल की लकड़ी उठा ली। तो पूज्य मैनेजर साहब जी कहने लगे इसको फेंक भाई, बाजार से मोल लिया, उसकी चाय बनाएंगे। तो ये है ना, ये जीव, ये संत की बाटी ऊपर से बन के आती है। ठीक है। पूज्य वकील साहब थे, वकील साहब हमारे परिवार में भी, पड़ोसी भी, सारी भक्ति इनकी हमने देखी है। इनकी शुरुआत के अंदर मैं आपको बताऊं, ये जब पढ़ते थे ना, तो एक बार सिरसा के पास मोटा पन्नी वाला गांव है, तो सिरसा आते थे, वो बस खराब हो गई, इनको मोटी पन्नी वाला से बस बदलनी पड़ गई। तो उस बस में बैठे और घर चले गए। 45 किलोमीटर दूर घर था। तो घर जाके देखा तो जेब में 20 रुपए गिर गए। तो देख के जेब और वापस पैदल चल पड़े, भाई मेरे तो 20 रुपए गिर गए। 40 किलोमीटर पैदल वापस आए, तो 20 रुपए वहीं मिल गए। फिर 20 रुपए लेके 40 किलोमीटर वापस चले गए भाई। और ये जब मैं आपको बताऊं, पढ़ाई भी करते थे और खेत में काम भी करते थे। ये तूड़ी, जिसको गेहूं का भूसा बोलते हैं, इसका कुप बांधा करते थे ये बाबा जी उस टाइम। तो बाबा जी के मतलब एक तो बड़े भाई थे, तो एक इनकी बातें हो गई, एक इनके खुद के घरवाली हो गई माता, और 2 इनके छोटे भाई थे, उनकी बहू हो गई। तो वकील साहब क्या करते, स्कूल से आते और उसे तुड़ी का कुप बांधना शुरू कर देते। इन चारों को ले आते, भाई चलो तुझे ऊपर फिरो, इसको जमा दो बोलो। तो ना तो वकील साहब थकते, वो बेचारी थक जाती थी। तो वो मतलब वकील साहब इनको छोड़ते नहीं थे, बोले कुछ नहीं बिगड़ना है, शरीर का बोले लगी हो तुझी। तो वो आके अपनी सास के आगे रोने लगी। वकील साहब जी की माता जी के आगे भी, माता जी और वकील तो माने मार दे हुई हैं। तो बोली कोई नहीं भाई, कोई इलाज करे थारो। वो मानने तो कोई नहीं। दूसरे दिन को बांधने लग गया, तो टाइम खासा लगा दियो। फिर पूज्य मेरे ताऊ जी मनीराम जी, वकील साहब जी के पिताजी वकील साहब के पास गए और इनको जाके झूठ बोलिया रे। बोले वकील है क्या? पापा किसका? बोले यार रिश्तेदार आवे है, रोटियां बनाने लुगाइया झूठी थे, चंगा ले जाओ। तो ऐसे करके लाते थे। मतलब ये बॉडी इस प्रकार बनी। रात बिश्नोइयों के घर, चुटकला गांव में बिश्नोइयों के घर में सबसे तकड़ा घर हुआ करता था ये। और पूज्य वकील साहब रात को गेहूं काटते, मजदूरी करके खाना खाते, और मजदूरी करके खाना खाते, जमीन रात को काम ठेके पे लेते, घर वालों को पता नहीं चलने देते। उस पैसे की जो कमाई करते थे ना, उस पैसे का आटा लेके ये खाना खाते थे। भाई माँ मैं मन तो है ना, डॉक्टर वो आटो होता है, मन तो नहीं बना दिया, नहीं तो माता अलग नहीं बना के देती थी। तो फिर इन्होंने देखो गांव में सब्जी बेचनी शुरू करी, वकालत कर ली और वकील बन भी गए। बाद में जब गांव में सब्जी बेचनी शुरू करी ना, तो पूज्य बाबा जी के दादाजी का नाम था बगड़ावत राम। तो लोग कहते रहे बगड़ू को फोटो पागल हो गए, बोलियो तू यार एक काम करे, सब्जी बेचे। जो इनको ऐसे कहते ना, उनके घर ये 3 बार सब्जी देने जाते। मन को मारना होता भाई, ये आसान काम नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, ये बॉडियां पहले से कंप्लीट होके आती हैं। ठीक है, पकड़ी बांधने से संत नहीं बनता कोई।
ठीक है। और मैं आपको एक बार की बात बताऊं, पूज्य मैनेजर साहब जी की, अब जिस जगह फोना बने है ना वो पानी वाला अपना डेरे में, इस जगह सबसे पहले लंगर हुआ करता था। तो इसमें एक बात और भी है, थोड़ा ध्यान से सुन लियो आप, संतों का कहीं नजर कहीं निशाना, ये बात भी थी उसमें। तो मैं भी उस टाइम सेवा में लगा था, वो लंगर तोड़ रहे थे हम, रात के 2 बज रहे। तो एक पुराने प्रेमी यहाँ बैठे हैं ना, तो उनको शायद पता होगा, एक मोहनलाल जी लांगरी हुआ करते थे, वो थोड़े भोले से थे। तो वो हमारे को चाय लेके दे रहे थे, हम ऊपर से छत तोड़ रहे थे। जब चाय पिलाते ना तो हम चाय पी रहे थे, इतने वो भोले थे, कहने लगे यार बापू जी इतनी एक मुट्ठी हट के सारी रात फिर बोलियो किन काकड़ी ले है बोलियो बापू। हाँ, इतने में बाबा जी आ गए, गुरदास जी और राजा जी पास थे। तो संत तो जाने जाने होते हैं। बोलियो हाँ गुरदास की कहता है मोहनलाल है, कह जी मोहनलाल कह बाबू जी की कंकड़ी ले तो है, कह तो बाबा जी बोले हाँ भाई मोहनलाल है, यही थोड़ी फिर सानू भी ले आके दे कांकरी का जी बोले आती हूँ। तो उस टाइम मेरे पिताजी डेरे में रहते थे, वो अफीम खाते थे। तो मेरे पिताजी के कमरे होंगे, उस दिन पिताजी थे नहीं। तो वापस आके मोहनलाल जी कहने लगे बाबा जी बोलियो देवपाल जी तो आ गए ना, घरे गेड़ है तो कांकरी तो मिली को नहीं जी। फिर महाराज जी हंसन लगे, बोले ओ भाई मान ये नशा हो रही होंदा है, तेनू पता नहीं। तो ऐसे कह के और फिर चले गए। दूसरे दिन मेरे पिताजी जब डेरे में गए ना तो बुला लिया, बोले देवपाल है तो अभी में गंदा है, बोले हाँ जी। छट दे कभी तकलीफ बहुत होगी, बोले कुछ नहीं होती, कई लेके खेत से कम लग जा, कोई तकलीफ नहीं होती। तो पिताजी ने वो अफीम वही फेंक दिया, काम तो इनका किया हुआ नहीं था कभी। तो कस्सी लेके 1-2 कस्सी मार के हुक्म पूरा कर दिया। उस दिन से छोटे अभी तक मेरे पिताजी है 92 साल की उम्र छोटे जैसे बैठे हैं। ठीक है। तो संतों का नजर निशाना मतलब जीव को कैसे पकड़ना है, वो अंदर प्रार्थना करते थे। तो इस प्रकार एक बार मैं सेवा कर रहा था, तो कड़ी कर रहे थे हम, मेरी वो कड़ी से उंगलियों के निशान पड़ गए तो खून निकलने लग गया। वकील साहब को कहा था मैनेजर साहब जी ने, बोले वकील अमर सिंह तेरे नाल ला। तो वकील साहब तो आपको पता ही है, पर छोड़ते किस बात के, तो लगाए रखा। तो 2-3 दिन लगाए रखे, वो कड़ी से मेरी उंगलियों में लहू पड़ने लग गया। तो इतने में हम आए थे दर्शन करने, बाबा जी एकदम बाहर निकले। तो मैंने कहा बाबा जी लहू पड़न लग गया उंगलियां, अब तो घरे उठ जाऊंगे। बोलियो बेईमान है, लहू कई बिना मिलना की है। मैं कहा जी दर्द बहुत हुआ है। क्या फिर दर्द होने सतगुरु को पता नहीं? मैं कहा जी मन ठाक को। फिर कहने लगे, बोलियो कोई भी सत्संगी जीव हो ना, उसको एक कीड़ी ने भी काटना होता है ना, तो काल पहले संतों से पूछता है कि तेरे जीव को मेरी कीड़ी ने काटना है, ये कर्म आके आया है। तो संत कहते हैं भाई तेरी कीड़ी को कह दे भाई मेरा जीव भक्ति में बैठा हो और उसके पैर सुनो तब काट लेना, मेरे जीव को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो संत इस प्रकार ध्यान रखते हैं जीवों का। अब हम तो सोच के बैठ के भाई बाबा जी तो कुल मालिक थे, आप थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन काल है जीवों के कर्म लेके खड़ा हो जाता है संतों के आगे। बोले या तो भाई तेरे जीवों को कर्म भुगताऊंगा, उनको जो कर्म है ये उनको भुगताना है, और अगर तूने तेरी भक्ति देनी है तो तेरा ही बनाया हुआ कानून है, फिर या तो तू हॉस्पिटल में सो जा या बीमार हो जा। तो संत सहन कर लेते हैं, अपने जीवों को परेशान नहीं होने देते कभी भी। और एक बार की बात बताऊं मैं आपको, जगमाल वाली डेरे में एक भगवानधारी साधु आ गया। पुरानी बात है, वाली महात्मा जी को पता नहीं पता है कि नहीं, पर मैं बता देता हूँ कि एक भगवानधारी साधु आ गया। पूज्य मैनेजर साहब जी तो
ऊपर बैठे थे सिमरन में, उसके पास तंत्र मंत्र थे। वो डेरे में आके बोले पानी की बाल्टी ले आओ। पानी की बाल्टी ले, उसने 2 उंगली डाली, वो हलवा बन गया। याद है बाली? हाँ, तो वो हलवा बन गया। तो महाराज जी तो सूत्र में बैठे थे, उन्होंने देख लिया ये आगे, उसको आके धमकाया। बोले देखो किसने कहा? बोले तुम दुनिया को उल्टे रास्ते लगा रखे, तंत्र मंत्र में लगा रहे। बोले इसको कमरे में बंद कर दो। तो वहाँ जगवाल वाली के 5 साहब थे, वो कहने लगे जी बाबा जी ने बंद ना करो, इन तुम्हें ले जावा जगवाल अली बंग अभी अलगू में बनवा दिया। तो जगमाल अली वाले ले गए और वहां जाके बाल्टी मंगाई, उंगली डली तो हलवा बढ़िया नहीं। तो वो